कि विपक्ष मांग रहा था जेपीसी। सारे विपक्षी दलों ने कहा जेपीसी जेपीसी जेपीसी। अचानक से बीजेपी कहना शुरू कर दी ओबीसी ओबीसी ओबीसी। जेपीसी की मांग के सामने अगर ओबीसी की बात बीजेपी लेकर के आई है तो यह जरूरी हो जाता है कि कुछ सवाल सरकार से पूछा जाए। सबसे पहला सवाल यह है कि प्रधानमंत्री बड़े जोर शोर से कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया का दौर है, तो डिजिटल इंडिया में, डिजिटल दौर में सबसे जरूरी चीज है डेटा। जहां पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है जेपीसी की जांच को लेकर, वहीं देखा जाए तो केंद्र की सरकार ने भी ठान लिया है कि जेपीसी की जांच तो नहीं होगी, क्योंकि लगातार देखा जाए तो 2024 का चुनाव नजदीक है और चुनाव नजदीक होने के साथ साथ पूरी विपक्ष की पार्टियां ये कोशिश कर रही हैं कि किसी भी तरीके से केंद्र की सरकार की छवि को खराब किया जाए, हालांकि सच को दिखाया जाए। लेकिन यहां पर सच तो तब साबित हो पाएगा जब जेपीसी जांच होगी। 19 विपक्षी पार्टी एकजुट हो चुकी हैं, पहले 16 थी, उसके पहले 13 विपक्षी पार्टी एकजुट थी, लेकिन अभी तक जेपीसी गठित को लेकर कोई भी बड़ा फैसला नहीं लिया गया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज में। दर्शकों, आपको बता दें कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चले जाने के बावजूद भी जब भी मीडिया उनके सामने पहुंचती है, वो सिर्फ एक ही सवाल और जवाब के तौर पर देते हैं कि आखिर बताइए कि जो है अडानी की शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। ये सवाल पूछ लिया और जवाब इसका देते हैं कि अडानी की सेल कंपनी में मोदी का ही हाथ है। तो आप समझ सकते हैं कि इसके बावजूद भी राहुल गांधी जेपीसी की मांग को लेकर तमाम विपक्ष की पार्टियों का साथ दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जेपीसी तो गठित करवा के रहेंगे। वहीं अगर हम लोग बात करें निर्मला सीतारमण की, तो निर्मला सीतारमण ये बात कहती हुई नजर आई है कि आपको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा होना चाहिए, आपको जो है सेबी पर भरोसा होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि यहां पर यह बात भी कही गई है कि आप न्याय व्यवस्था से हटकर अलग क्यों जेपीसी गठित करना चाहते हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि अगर जेपीसी गठित नहीं होगी तो विपक्ष की पार्टियां कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में रुख कर सकती हैं, सबूत पेश कर सकती हैं। लेकिन दर्शकों, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या सच में भारतीय जनता पार्टी को जो है ये डर है कि अगर जेपीसी गठित होगी तो उनकी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि 8 बार जेपीसी गठित हो चुकी है और 8 बार जेपीसी गठित होने के बावजूद भी दर्शकों यहां पर आपको बता दें कि कांग्रेस की सरकार भी रही और कांग्रेस सरकार के दौरान भी जब जेपीसी गठित हुई तो कम से कम 3 से 4 बार सरकार गिर गई। तो सवाल अब ये उठाया जा रहा है कि अगर जेपीसी गठित होती है तो क्या सच में अब बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। देखिए, 1987 में जेपीसी गठित की गई, 1992 में जेपीसी गठित की गई, 2001 में, 2003 में, 2011 में, 2013 में, 2015 और 2016 में, यानी कि 8 बार जेपीसी गठित हो चुकी है। तो अब ये कहा जा रहा है कि पहले भी जेपीसी गठित हुई है और दूध का दूध पानी का पानी हुआ है, लेकिन अगर अब जेपीसी गठित होती है तो क्या सच में यहां पर केंद्र की सरकार गिर जाएगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।